ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और मिरर लेंस फॉर्मूला आता है वैसे, लेकिन साइन की दिक्कत हो रही है। जिसको मिरर और लेंस फॉर्मूला बिल्कुल नहीं आता, उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है। और असल में मैं चाहूँगा कि आपने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स किए हुए हो और वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो, वहाँ पे कुछ दिक्कत आए, तब ये वीडियो आपके काम आएगी। ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। उसका क्या कारण है, ये समझते हैं। असल में क्या है कि हम कुछ ना कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं। तो हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखा है, मिरर को राइट साइड पे रखा है। तो कॉनकेव यहाँ से देखा जाए तो ऑब्वियसली इसका सेंटर यहीं पे आएगा, फोकल लेंथ भी यहीं पे आएगी। इसीलिए कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जितनी भी चीजें होती है वो नेगेटिव ली जाती है, पोल से लेफ्ट साइड, और पोल से राइट साइड है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो कॉन्वेक्स का डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। ठीक है? अब ऐसा मिरर के केस में देखा हमने, तो आगे इंसान के अंदर एक फितरत होती है कि जो भी एक केस में हमें दिखने को मिला, वही चीज हम दूसरों पे भी लागू कर दें, दूसरी जगहों पे भी लागू कर दें। अब ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ये लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखते तो उस हिसाब से पॉजिटिव होता। लेकिन हमें एक क्या होता है कि कैलकुलेशन में कोई चीज, कोई एक स्टैंडर्ड हम फिक्स कर लेते हैं। तो ऐसा स्टैंडर्ड शुरू में फिक्स किया कि लेफ्ट साइड पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, राइट साइड पे मिरर को रखेंगे। ठीक है? मतलब कि ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है मिरर की, ये वाली, ये पॉलिशिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दूसरी साइड पे ऐसा हम डैश करते हैं सर। ठीक है? इसके अलावा कोई और स्टैंड भी रखा जाता जा सकता था। अब ये स्टैंडर्ड बन गया तो ये लेंस पे भी यही लागू करेंगे। ठीक है? आगे एक और चीज की भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, वो हर बार नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही होता है। अब दूसरी कुछ बात है कि रियल अगर इमेज होती है आपकी, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी ही होती है। राइट? और इसीलिए रियल इमेज हो तब मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अगर इमेज उल्टी होगी तो एच डैश नेगेटिव आएगा और एच पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बाय डिफॉल्ट ऐसा सीधा ही ले रहे हैं। ठीक है? तो इसी के चलते मैग्निफिकेशन रियल इमेज के केस में चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, हर बार नेगेटिव आएगा। और वैसे ही मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के केस में कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, वो इरेक्ट इमेज आएगी, मतलब कि सीधी इमेज आएगी। और इरेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो बातें हैं यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये वाला जो हमारा बॉक्स है, इसके अंदर जितनी भी बातें बताई हैं, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों में लागू होगी। ठीक है? सॉरी, ये मिरर लेंस दोनों में लागू होगी। अब जो मैं कुछ आगे बातें बताने जा रहा हूँ, राइट, मिरर प्लस लेंस दोनों में लागू होने वाली बातें हैं, ये दिमाग में रखना जरूरी है। समझ के दिमाग में रखना ज्यादा जरूरी है। समझ होगी आपके अंदर तो आप अच्छे से इसको एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई कर सकेंगे कहीं पे भी। अब जो कुछ बातें बोलूंगा वो ऐसी बातें बोलूंगा जो मिरर को अप्लाई होगी लेकिन लेंस को अप्लाई नहीं होगी। ठीक है? तो अब हमारा पोर्शन स्टार्ट होता है मिरर के बारे में।
तो मिरर के बारे में जो पोर्शन है उसमें सबसे पहली चीज आती है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। लेंस के केस में माइनस आता है, ठीक है। और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h है और वो होगा -v/u। यहाँ पे मिरर की जब बात होगी तब यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। क्यों नेगेटिव लगेगा? ये अगर मान लो कि नेगेटिव हम भूल गए तो क्या होगा? तो हमें सोचना होगा कि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर बार नेगेटिव होगा। वैसे मैग्निफिकेशन हमें इस तरीके से मिल गया है। और कुछ बातें मैग्निफिकेशन अगर हमें मिल गया है तो यहाँ पे कुछ और चीजें लिख देता हूँ कि रियल इमेज है वो लेफ्ट साइड होगी क्योंकि रिफ्लेक्ट करके वहीं पे आती है, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो राइट साइड पे होगी, ठीक है। वैसे ही अगर लेंस की बात करूं तो लेंस फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो 1/u माइनस सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। VUF ऐसे याद रखे तो अच्छा रहता है। मैं मिरर फॉर्मूला को भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों में ऑर्डर सेम रहे। एक में प्लस रखना है, एक में माइनस रखना है, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। अब इसमें m रहेगा h डैश अपॉन h, वो v अपॉन u होगा। v अपॉन u क्यों क्यों होगा? क्योंकि रियल इमेज लेंस के केस में राइट हैंड साइड पे फॉर्म होगी। राइट हैंड साइड पे अगर वो फॉर्म होती है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, तो दोनों मिला के नेगेटिव बना ही देगा। इसलिए कोई भी यहाँ पे माइनस साइन करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंस के केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ रियल इमेज राइट और वर्चुअल इमेज लेफ्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं लेंस के केस में, ठीक है। रियल इमेज लेफ्ट, वर्चुअल इमेज राइट। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है वैसे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी मैंने पिंटरेस्ट पे यही चीज पब्लिश की हुई है, उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो क्लिकेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए वो मैं थोड़ा झिझक रहा हूँ, लेकिन उसका लिंक भी डाल दूंगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। बाबा ये सारी चीजें, ये एक पेज आपने सही से कर लिया तो मिरर लेंस में आपका मिरर लेंस मैग्निफिकेशन इन सारे केस में आपका जो साइन मिस्टेक आपकी होती है वो नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक और अगर राइट लेफ्ट से अगर आगे थोड़ा सा और जाना है, v नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू नहीं किया, v पॉजिटिव एंड v नेगेटिव, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना रहता है, ठीक है। बाय बाय।